students, today's video is on The Lost Child, which is supplementary and is written by Mulkraj Anand, who was born in Peshawar, December 12 December 1905 to 28 September 2004. He was an Indian writer in English, notable for his depiction of the lives of the poorer caste in traditional Indian society. Okay, let's see. Before you read, a child goes to a fair with his parents. अब यहाँ पर ये जो स्टोरी है एक बच्चे के बारे में है जो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं एक मेले में. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. तो जो भी वहाँ पे सामान लगे हुए होते हैं वो हर एक चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और चाहता है कि वो सारी चीज़ें उसके पास हों. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन हर एक चीज़ नहीं खरीदी जा सकती. तो वैसे उसके पेरेंट्स भी थे, वो कुछ चीज़ें तो दिला रहे थे, कुछ नहीं दिला रहे थे. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो उन चीज़ों को रिफ्यूज़ करने लगता है जिसे वो चाह रहा होता है मेले में ख़रीदना, चाहे जो भी उसको ऑफ़र किया जा रहा होता है. ऐसा क्यों होता है इसके आगे देखते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु में एक फेस्टिवल लगा हुआ था. फ्रॉम विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्स्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. तो एक सकरी सी नैरो लेंस थी जहाँ से लोग बहुत सजे धजे आ रहे थे, निकल के आ रहे थे. सम वॉक्ड, कुछ टहलते हुए. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ हॉर्स पे. अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स. कुछ जो बुलक कार्ट्स होते हैं जो बम्बू के बने हुए उसमें बैठे हुए. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. तो जैसे गलियों से बहुत लोग सजे धजे बिल्कुल निकल के आ रहे थे, वैसे एक बच्चा भी रहता है जो बिल्कुल सामने पिता के पैरों के पास से निकल के आता है, बहुत ही उमंग से भरा हुआ. ब्रेमिंग ओवर मतलब ओवरफ्लोइंग विथ लाइफ एंड लाफ्टर. उसको बहुत बहुत खुशी और तसल्ली मिल रही होती है वो सारी चीज़ें देख के. तो कम चाइल्ड कम called the parents as he lagged behind fascinated by the boys in the shops that lined the way. तो उनके पेरेंट्स बुलाते हैं कि आओ इधर आ जाओ. ही लेग बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज. लेकिन वो क्या करता है, वो जो टॉयज लगे होते हैं शॉप्स में लाइन बाय लाइन पूरा, वो उनको देखते हुए बिल्कुल उनसे जैसे वो देखते हुए ठहर जाता है, देखता रहता है, निहारता रहता है. लेकिन और बार बार उनके पेरेंट्स को क्या होता है कि उनको उसको बुलाना पड़ता है. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स हिज फीट ओबीडियंट टू दियर कॉल. तो ऐसी चीज़ वो ठहर तो जाता है लेकिन जैसे उसके फादर बुलाते हैं उसके पैर इतनी ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं कि उनकी कॉल से वो खुद पे खुद चल पड़ते हैं. हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. लिंगरिंग मीन्स स्टेइंग एट द प्लेस. उसकी जो आँखें हैं वो ठहर जाती हैं. ऑन द रिसीडिंग टाइम मतलब टू बी लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाती हैं. और वो जैसे कि बच्चा आगे बढ़ता जा रहा है तो चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो उसकी आंखें उस चीज़ को देखते 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 ठहर जाती हैं. वो भी पैर रुक जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं. तो ऐसे ही होता है. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. हालांकि वो आ तो जाता है जहाँ से वो रुका होता है, लेकिन वो अपनी जो चीज़ें हैं जिसको चाह रहा होता है वो उसको दबा नहीं पाता है. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन दियर आइज़. वो उस डिज़ायर को फिर मांगने लगता है. तो ओल्ड कोल्ड स्टेयर मतलब पुराना तरीका. लेक ऑफ फीलिंग, जैसे पेरेंट्स घूर के जैसे उसको देखने लगे. तो वो उनकी मनाही का एक साइन होता है. तो वो जब मांगता है तो वो घूर के फिर देख लेते हैं तो फिर वो चीज़ें वहीं स्टॉप हो जाती है. आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड. प्लीडेड मीन्स मेड एन इमोशनल अपील. एक इमोशनल अपील करता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिली टायरेंट्स वे. टायरेंट्स वे मीन्स
एज अ डिक्टेटरशिप, क्योंकि उसके फादर रहते तो लाल लाल आँखों से बिल्कुल उसको मना करते हैं. हिज मदर, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold said, look child, what is before you. लेकिन उनकी माँ कहीं ना कहीं इस फ्री स्पिरिट मतलब उस मेले का जो इन्वायरमेंट होता है कहीं ना कहीं बहुत फ्री होता है. तो टेंडरनेस मतलब काइंड, तो काइंडनेस रहती है. वो जानती है कि बच्चे को कैसे फुसलाना है, कैसे बहलाना है, तो उसके ऊपर हाथ रखती हैं और कहती हैं देखो देखो, वो देखो तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मतलब एक सरसों की खेत होती है. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. पेल मतलब लाइट येलो. तो वो वहाँ पे दिखाती कि देखो बिल्कुल वो सुनहरा है. इट्स स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और दूर दूर तक के फैला हुआ है. तो वो उसका ध्यान हटाने के लिए उस मस्टर्ड फील्ड की तरफ उसका ध्यान लगाती हैं. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बर्स्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स. गॉडी मीन्स ब्राइट और शोई, उसके जो विंग्स होते हैं चमकीले. तो जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं वो वहाँ पे बिल्कुल चमकीले चमकीले वो वहाँ उड़ रहे होते हैं, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज. तो क्या होता है अक्सर वो क्या करते थे, जब कोई अकेली ब्लैक बी या कोई बटरफ्लाई आती थी तो वो उसके रास्ते को काटते थे और उसको रोकने की कोशिश करते थे. क्यों रोकते थे? क्योंकि फ्लावर की स्वीटनेस को वो भी थोड़ा सा चाहते थे कि किसके पास, या तो हो सकता है कि बटरफ्लाई ने ऑब्टेन किया हो या ब्लैक बी ने ऑब्टेन किया हो. तो द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज. तो जहाँ तक वो बटरफ्लाई उड़ती थी वो वहाँ तक उसको घूरता था. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट. वो तब तक उसको देखता रहता था जब तक वो उस जगह पर बैठती थी और फिर रेस्ट करती थी. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. और जब वो उड़ने को होता था तो वो सीधे उनको पकड़ने के लिए भागता था. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर. लेकिन जैसे वो पकड़ना चाहता था वो फड़फड़ाते हुए अपना हवा में उड़ जाती थी. When he had almost cast it in his hands, और वो जैसे ही उनको छूना चाहता था वो उड़ जाती थी. जैसे ही वो कोशिश करता था कि वो उनको पकड़ ले और थोड़ा सा वो आहट पाते ही उड़ जाती थी. Then his mother gave a cautionary call, come child, come on to the footpath. और तभी एक आवाज़ आती है उनकी माँ की, आओ आओ तुम यहाँ पर हमारे पास हमारे साथ चलो. ओके, थैंक यू.